एक दिन ऐसा भी दिन था। वह दिन था बहुत ही भयानक दिन। रूप चौदस का दिन था। दोनों भाभी रसोई में काम कर रही थी। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह भी तो बने हैं। नाश्ते के लिए नमक पारा भी बने थे। सबको खाना खिलाने के बाद अब हम यही काम कर रहे थे। आखिर दोपहर के 4 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुए। रसोई से बाहर आते ही समय नीलू ने अपनी जेठानी आराधना से कहा, दीदी दीदी जी चलो, काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ नीलू, चलो थोड़ा लोपन भी लगा लेते हैं। दिवाली से साफ सफाई और काम करके वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिले या ना मिले, इसलिए जो सोना चांदी के हल्के फुल्के गहने पहने हैं वह भी पहन लेते हैं। अरे हाँ दीदी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से तो ले आऊं। हार सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपनी अलमारी में रख लेती हूँ, कल पहन लूंगी। नीलू मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और आराधना वहीं खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथ पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। नीलू को कमरे में देखी ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं तो सोचा आज हल्के फुल्के गहने पहन लूं। सासू माँ ने नीलू को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी। क्या करने मैं बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा आराधना अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही नीलू बोली, अरे दीदी, आप अभी तक यहीं खड़े हो? आपके आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर आराधना मुस्कुरा दी और अपने कमरे में की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने शानदार शरीर को चमकाने के लिए जो जतन कर सकती थी वो सब किया। 1 घंटे बाद नीलू वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी, आपने गहने निकाल दिए? अरे बहुत देख नहीं रही, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं निकाल दूंगी। नीलू वापस अपना मुंह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। आराधना भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वह गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब नीलू फिर सासू माँ की गहनों के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिखर पड़ी। क्या है छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो? मैं कहीं भाग जाऊंगी क्या? भागी जा रही हूँ? हम तुम्हारे गहने लेकर, ठहरो अभी लाकर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाते हुए अपने कमरे में गई और अलमारी से गहने का बॉक्स उठाकर ले आई और उसे नीलू को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। नीलू को सासू माँ का यह व्यवहार पर बहुत बड़ा झटका लगा, पर वह कुछ बोली नहीं। चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली आई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी गहने तो गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सोने का कंगन, रानी हार और सोने के कंगन और ससुराल की तरफ चढ़ाए हुए हर सेट चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टप्स, पायल, बिछिया जैसी चीज़ें रखी हुई थी। नीलन बॉक्स को लिए सासू माँ के बाहर कमरे में आई। मम्मी जी, इसमें तो कहाँ है, कुछ भी नहीं है। अब बकवास कर रही है, ठीक से देख। मम्मी जी, मैं बॉक्स खोल कर देख लिया है, इसमें सचमुच कुछ भी नहीं है। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोला, देखा तो देखते ही बोली, या रखे तो है, यही तो सब है, और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं हैं। इसमें रानी सेठ, सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो गहने हमने चढ़ाए थे वह मेरे पास हैं, तो मेरे गहने थे तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और यह रही बात
तेरी रानी सेट और सोने के कंगन की तो याद रख। जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा था, उसमें कितना खर्चा हुआ था। हम वो खर्चा तो हमने ही किया था, इसलिए वह गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दे दी थी, तो हमारा खर्चा करने के लिए सासू माँ की बातें सुनकर नीलू के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसे कैसे कर सकती है। इससे पहले कि नीलू कुछ और कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। नीलू की आंखों में से आंसू आ गए। उस समय आराधना ने जाकर उनको संभाला और उसे उसके कमरे में ले गई। वह आराधना का हाथ पकड़कर नीलू रो पड़ी। दीदी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे। वह कुछ भी कर सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी हैं। शुक्र है तो मैं कुछ चीज़ वापस दे दी, मुझे तो वह भी नहीं मिला। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, हम लोग आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वह ऐसे कैसे करेगी। वह सिर्फ इसलिए कि मेरा मायका संपन्न नहीं था, तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वह उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहार पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन कर ही तो रहती हूँ। और पता है, वह सबसे कहती फिरती है कि मुझे गहने पहनने का शौक ही नहीं है। अरे भला, किसी औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता। दीदी, आपके साथ भी। नीलू ने हैरानी से आराधना की तरफ देखा। आपने जब अब तो कुछ किया क्यों नहीं। क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना, कहकर आराधना तो अपने कमरे में चली गई। पर नीलू इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। नीलू रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शाम के समय सब त्योहार तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे से बाहर आई। वह पूरी तरह से गहनों से चमक कर रही थी। थोड़ी देर बाद में नीलू भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन अब आराधना बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। न हाथों में चूड़ियाँ, न गले में हार, न कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहने। आज दिवाली का त्योहार है। घर की बहुएं बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं, और तुमने सुहागन हो, तुमने हाथ में सिर्फ लाह की ही चूड़ियाँ पहनी हुई है और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन के रखा है। जाओ जाकर पहनो, ढंग से तैयार होकर आओ। जाओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन नीलू गई नहीं। यह देखा ससुर जी ने फिर कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो। नीलू सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ ने भी कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो किसी को सामने आसानी से कहा सकती नहीं थी। उसको सोने के गहने पहनना पसंद नहीं है, पर छोटी बहू के लिए क्या कहे। इतने में नीलू ने कहा, मेरे पास गहने नहीं है पापा जी, इसलिए मैं ऐसे ही पूजा करूँगी। बेटा, इतने सारे गहने तो हैं तुम्हारे पास। हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी तो अच्छी खासी गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो तुम्हारे पास गहने नहीं हैं। पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वह तो मम्मी जी के थे। अब तो जिसकी चीज़ है वह तो उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वालों की गहनों की, तो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, करने के लिए उन्हें गहनों की भरपाई करनी पड़ी थी। नीलू शांतिपूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि नीलू क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू,
क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। आप ससुर जी के कहने से सासू माँ की तरफ देखने लगी, लेकिन उनसे पहले उन्होंने आराधना से पूछा, बहुत सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनना पसंद नहीं है क्या? तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? आराधना अपनी नज़रें नीचे किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ ने कुछ बोल देना बनाकर देखकर ससुर जी को पर आज सातवें आसमान पर गुस्सा हो गया था। लगभग चिल्लाते हुए बोले, बहू के गहने कहाँ हैं? जी वो मेरे पास। सासू माँ के कुछ बोलने ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों के घूम रही हैं और तुम यहाँ गहनों से लदी फंदी बैठी हो। उनके गहने ले दे दो उन्हें। तुम्हें शर्म नहीं आती? गहने भी तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उनकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इनसे तो अच्छा है कि बेटे बहू को लेकर अलग हो जाएं, फिर गहने पहनकर फिरती रहना। अकेली दिवाली अभी दोनों बहुएं के गहने लाकर दो। सासू माँ के कुछ कहते न बिना सीधे अपने कमरे में गई और अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आई। ससुर जी ने दोनों उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और अभी ढंग से तैयार होकर आओ, पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। गहने देखकर नीलू की आंखों में आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी यह सब सहन नहीं करना पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसते मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार हो जाओ। दोनों जी कि पापा जी बस अभी हम गए और यूँ आए। यह कहकर नीलू और आराधना दोनों हंसते मुस्कुराते अपने अपने कमरे में चली गईं। सचमुच अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी और दोनों ने अच्छे से सज संवर कर बाहर निकली और सासू माँ का चेहरा देखकर तो लाल हो चुका था, क्योंकि उन्हें वर्षों के बाद उन दोनों बहू के लिए खाने मिले थे और सासू माँ देखते ही जल भुन कर राख हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर ही करना। क्या इसमें छोटी बहू ने ठीक किया ना? कम से कम गहना पहनने का ही तो मिल गया। ये कहानी आपको हर्ट पहुंचाने की नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करने के लिए है। तब तक के लिए मेरे धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।